नमस्कार। अंजनी स्पीक्स में आपका स्वागत है। और आज फिर हम लोग एक बार बात करेंगे एनवायरनमेंट की और एस्ट्रोलॉजी की, हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड। देखिए, जब हम अपने आसपास के वातावरण को संतुलित करने की बात कर रहे होते हैं तो हम सिर्फ वातावरण या प्रकृति को ही नहीं संतुलित कर रहे होते हैं, हम संतुलित कर रहे होते हैं अपने ग्रहों को, अपने चक्रों को और अपनी ऊर्जा को। कैसे ये सब इंटरकनेक्टेड है, चलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम सबको पता है कि सब कुछ बना है, उसमें 5 एलिमेंट्स हैं जिन्हें पंचभूता के नाम से हम जानते हैं, और ये है भूमि, जल, वायु, आकाश और अग्नि। ठीक, हमारा शरीर भी इन्हीं 5 एलिमेंट से बना हुआ है। ठीक, कितनी मज़ेदार बात है कि इनका एक कुछ प्रपोर्शन है हमारी बॉडी में, और वो हमें इन्फ्लुएंस करता रहता है, हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ता रहता है। तो पहली बार हम बात करेंगे, पहला है जल तत्व। हमारी बॉडी में 72% वाटर एलिमेंट है, और ये वाटर एलिमेंट किस फॉर्म में है? जितना भी ब्लड है, हार्मोन्स हैं, सलाइवा, मतलब जितना भी फ्लूइड है वो सब हमारा वाटर एलिमेंट है। अब ये जो वाटर एलिमेंट है ये किससे रूल होता है? ये रूल होता है मून और वीनस से। इसके अलावा ये क्या सिर्फ हमारे ब्लड को और हार्मोन्स को ही रेगुलेट करता है? नहीं, ये हमारी इमोशंस को रेगुलेट करता है। ये हमारी ओवर थिंकिंग या थिंकिंग पैटर्न को, हमारे प्लेजर को, हमारे रिलेशनशिप को, जितना भी हमारा लोगों से मिलना जुलना, व्यवहार, बातचीत, सारी चीज़ें जो हैं वो इसके डोमेन में आती हैं। तो अगर ये हमारा बैलेंस नहीं है तो कहीं ना कहीं हम बहुत बुरी तरह से डिसबैलेंस होने वाले हैं। अब देखिए, ये सारी चीज़ें जो भी है, वाटर एलिमेंट है, ये मून से रेगुलेट होता है। ऐसे ही नहीं चंदा मामा इतराते फिरते हैं, कभी महबूब और कभी मामा बन के लोगों को चढ़ाते फिरते हैं। चलिए बात करते हैं। हमारे उसमें बॉडी में बहुत सारे एनर्जी सेंटर्स हैं, और उसमें मेन जो हैं उनको 7 तरह से क्लासिफाई किया गया है। तो उसमें हमारा जो स्वाधिष्ठान चक्र है वो हमारा वाटर एलिमेंट को रेगुलेट करता है। तो अगर स्वाधिष्ठान चक्र हमारा डिसबैलेंस हो गया है तो कहीं ना कहीं हमारा मून और वीनस या हमारा वाटर एलिमेंट भी डिसबैलेंस है। कैसे पता करें कि ये कौन सा चीज़ें बैलेंस हैं या नहीं हैं? सबसे पहले अपने आप को एनालाइज करने की कोशिश करें। कई बार ऐसा है कि बहुत क्रिएटिविटी है लेकिन यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। पहली बात, आप ओवर थिंकर हैं, आप बहुत शाय हैं, आपको महसूस होता है कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बट एक्चुअली जब उसे एग्जीक्यूट करने की बात होती है तो वो नहीं हो पाता है। तो आपका वाटर एलिमेंट बिगड़ा हुआ है। आप लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहते। कई बार आपकी नेगेटिव थिंकिंग रहती है लोगों से, जबकि आप ऐसा सोच रहे हैं कि नेक्स्ट पर्सन इज़ नॉट इन योर फेवर, और एक्चुअली ऐसा नहीं होता। अगर ऐसी चीज़ें हैं और ये चीज़ें बार बार आपके साथ हो रही हैं तो आपको अपने वाटर एलिमेंट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। कैसे करेंगे? मेरी जो यंग मदर्स हैं उनसे बहुत गुजारिश है कि थोड़ा सा पेरेंटिंग पे ध्यान दें, क्योंकि पेरेंटिंग कहीं ना कहीं आजकल एक क्वेश्चन मार्क बनी हुई है। आजकल के बच्चे बहुत बिगनिंग से इन सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपने पुराने वैल्यूज़ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या है ये? सबसे पहले तो ये है कि बच्चों को ये सिखाइए कि बड़ों की रिस्पेक्ट करें, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें। वो बहुत सारे ऐसे बच्चे, जो कोई आता है, रिश्तेदार आता है या कोई फ्रेंड सर्कल में कोई आता है, तो वो अपने कमरे में जाके बैठ जाते हैं और उनके पास बहुत सारा काम होता है। दे डोंट वांट टू कम इन फ्रंट ऑफ देम। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा शुरू से रेगुलेट करें। पानी वेस्ट मत करें, क्योंकि वाटर एलिमेंट है, तो वाटर एलिमेंट के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप सेव वाटर, और वाटर बॉडीज़ को जो लोग पोल्यूट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में बहुत बुरी तरह से अपने मून को डैमेज कर रहे हैं। इसका आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर ये सारी चीज़ें, जैसे आपका वाटर एलिमेंट बैलेंस नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि आप जो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें, जो आपका शाय नेचर है या ओवर थिंकिंग है, ये जब तक आपके कंट्रोल में है तो इट्स ओके। अगर आप उसे मैनेज कर पा रहे हैं तो ठीक है। अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, कई बार आपको लगता है ये धीरे धीरे डिप्रेशन और एंजाइटी में तब्दील होता जा रहा है, तो भैया आसपास जो भी साइकियाट्रिस्ट है उससे मिलिए, क्योंकि ये वो
सिद्ध पुरुष होते हैं जिन्होंने इन एनर्जी सेंटर्स को चैनलाइज करने की प्रॉपर शिक्षा दीक्षा ली होती है। तो वहाँ जाके मत्था टेकिए, उनसे एडवाइस लीजिए, उनका ट्रीटमेंट लीजिए। और जो यंग मदर्स हैं वो बच्चों में इस तरह की चीज़ें इनकलकेट करें कि उनको इस तरह के चैलेंजेस फेस ना करने पड़े। होपफुली वाटर एलिमेंट इज़ क्लियर। चंदा मामा को मना के रखिए। और अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपका बच्चा जो है वो थोड़ा थोड़ा इन रास्तों पे है, शाय है, ओवर थिंकर है और थोड़ा थोड़ा, तो आप पूर्णमासी के दिन आप जाके चांद की रोशनी में बच्चे के साथ बैठिए, तो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। ये तो हम लोगों ने बात की वाटर एलिमेंट की। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ अर्थ एलिमेंट। अब अर्थ एलिमेंट हमारे बॉडी में 12% है। अब जितना भी क्या है, रिजिड चीज़ें हैं हमारी बॉडी में, रिजिड या सॉलिड, तो उसमें हमारा बोन्स आ जाती हैं, उसमें हमारा फ्लैश आ जाता है और बाल भी आ जाते हैं। ये हो गया। उसके अलावा हमारे उसमें जो हमारी बेसिक चीज़ें, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, या समटाइम्स अ फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी। कभी कभी ऐसा लगता है आपको कि आपका जॉब स्टेबल नहीं है या समबडी इज़ प्लानिंग कॉन्स्पिरेसी चल रही है आपके लिए। तो ये जब कभी भी आपको लगता है कि आपको इनसिक्योर फील हो रहा है और स्टेबिलिटी हमेशा क्वेश्चन पे रहती है, तो कहीं ना कहीं आपका अर्थ एलिमेंट बैलेंस नहीं है। अब अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए क्या करना है, अर्थ एलिमेंट जो है वो सैटर्न और मरकरी के डोमेन में आता है। सैटर्न जो है वो मासेस है। अब देखिए, जब कुछ भी नहीं था तो जो ब्लैक होल था, जो काल है, वो सैटर्न है। तो सिंपल, आप रॉ एनर्जी, रॉ नेचर को किसी तरह से उसके टच में रहिए, तो आप सैटर्न को बैलेंस कर पाएंगे। मिट्टी में चलिए, गार्डनिंग करिए, बच्चों को खेलने दीजिए मिट्टी में। कहाँ वो अपने बहुत आराम से अपने सैटर्न को बैलेंस कर रहे हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप कितना उनको सोफिस्टिकेटेड बना के रख लेंगे। लेट देम एंजॉय, उनको मिट्टी में खेलने दीजिए, थोड़ी सी गार्डनिंग की आदत डालिए, हरे पौधे लगाएं, हरे पौधे बढ़ाएं, तो आपका सैटर्न और मरकरी जो है वो बैलेंस होता रहेगा। जैसे जैसे वो बैलेंस होता रहेगा वैसे वैसे आपका अर्थ एलिमेंट बैलेंस होता रहेगा। और अर्थ एलिमेंट का जो एनर्जी सेंटर है वो है मूलाधार। मूलाधार, जब आप पालथी मार के बैठते हैं तो सबसे नीचे बॉटम में जो है, तो अगर आपका मूलाधार चक्र बैलेंस है तो आपका अर्थ एलिमेंट भी बैलेंस है, और उसको बैलेंस करने की कोशिश करिए। सबसे पहली बात ये कि थोड़ा सा नेचर के साथ रहिए, मिट्टी में नंगे पैर चलिए, घास में नंगे पैर चलिए, जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो करिए, कुछ डोनेट करते रहिए। और अगर आपके सराउंडिंग्स में ऐसी चीज़ें हैं तो उनको थोड़ा बहुत खाने पीने की व्यवस्था। आप नेचर को जितना सपोर्ट करेंगे आपका अर्थ एलिमेंट उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। आपकी इनसिक्योरिटी, आपकी इनसिक्योरिटी दूर होगी और स्टेबिलिटी आपकी आराम से सॉलिड होती रहेगी। तो इस तरह से हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आता है हमारा एयर एलिमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे, ये जो सांसें चल रही हैं ये एयर एलिमेंट है, ठीक है। सारा आपका फ्लैश और भावनाएं सब किनारे रह जाएंगी जब ये आवागमन रुक जाएगा। एयर एलिमेंट को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और ये किसके डोमेन में आता है, ये आता है मरकरी, सैटर्न और राहु। देखिए, मरकरी और सैटर्न तो बिल्कुल नॉर्मल है, जो आपका नॉर्मल रेस्पिरेशन, उसके अलावा रेस्पिरेशन होता है, और आपके जितने भी नर्व्स हैं वो भी उसी के डोमेन में आ जाते हैं। और इसके अलावा कभी कभी होता है कि नॉर्मल रेस्पिरेशन चल रहा है और कई बार आपको गुस्सा आने लगा, जहाँ पे, क्योंकि
दिस एयर एलिमेंट दैट इज़ ऑल्सो इन डोमेन ऑफ राहु। तो जब राहु का इम्पैक्ट आ जाता है तो आपको देखिए बहुत सारे अस्थमैटिक लोग हैं या जिनको सांस से रिलेटेड जो कुछ भी प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं राहु का इन्वॉल्वमेंट उनकी एयर एलिमेंट में हो चुका है। तो इसको कैसे देखेंगे? आप बोलते बोलते हाँफने लगते हैं, आप बोलते बोलते गुस्से में आ जाते हैं, आपकी सांस जो है वो मतलब नॉर्मल नहीं रह पाती है, आपको ब्रेथलेसनेस होने लगती है, कहीं ना कहीं आपका एयर एलिमेंट डिस्टर्ब हो रहा है। अब इसको कैसे करेंगे? उसके अलावा ये ना सिर्फ आपके उसमें आपकी कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, इन सारी चीज़ पे भी इसका वो है। कई बार आप ऐसा होता है कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप कोई सामने बोल रहे हो तो आपको लगता है अरे ये सब तो मुझे भी पता है, लेकिन जब बोलने की बातें आती हैं तो आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एयर एलिमेंट गड़बड़ है तो लोग झूठ बहुत बोलते हैं, खाम खा की फेंका करते हैं, उनके पास इतना मतलब लोग चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के कहना, गलत सलत कहना, गलत इन्फॉर्मेशन देना, ये सारी चीज़ें। तो आजकल आपका जो अगर कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर मीडिया भी गड़बड़ कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये एयर एलिमेंट इन जनरल खराब हो रहा है। तो कौन सा चक्र है? इसका चक्र जो है वो है हार्ट चक्र। आप देखिए सारा आपका रेस्पिरेशन जो है वो कहीं ना कहीं हार्ट से ही रेगुलेट होता है। तो हार्ट चक्र इसका एनर्जी सेंटर है और इसको बैलेंस करने के लिए बिल्कुल सिंपल है, प्राणायाम करिए, खुली हवा में रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन, और नॉट ओनली कंज्यूम करिए, ऑक्सीजन जनरेट करने का भी इंतज़ाम करिए। तो कैसे होगा? प्लांटेशन, ठीक है? प्रकृति से जितना ले रहे हो उतना देते चलिए भाई, सब देना पड़ता है वापस, कुछ भी आप लेके जा नहीं पाएंगे। तो इट्स बेटर कि आप यहीं अपने एफर्ट करके देके जाइए। तो हम लोगों ने बात कर ली वाटर एलिमेंट की 72%, हमने बात कर ली अर्थ एलिमेंट की दैट इज़ 12%, हमने बात कर ली एयर एलिमेंट की 6%, और नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्पेस और आकाश तत्व। आकाश तत्व उसका भी 6% है। आकाश तत्व में जितने भी आपकी बॉडी में एम्प्टी स्पेस है या कैविटी टाइप चीज़ें हैं, जैसे आपका स्टमक, आपका माउथ, आपके जो जितने भी बड़े ऑर्गन्स हैं, वो सारे आकाश तत्व के उसमें आते हैं, और दैट इज़ अंडर द डोमेन ऑफ जुपिटर, क्योंकि जुपिटर एक बहुत बड़ा प्लैनेट है। इसके अलावा विजडम, इंटेलेक्ट, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स और चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझ के आप जब एक्सप्रेस करते हैं तो वो आपका किसमें आ जाता है? स्पेस एलिमेंट में। क्लियर कम्युनिकेशन होगा, हायर थिंकिंग, हायर नॉलेज, विजडम। सिंपल सी बात है, जब विजडम की बात हो रही है, इंटेलेक्ट की बात हो रही है, हायर थिंकिंग की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं हम लोग गुरुदेव की बात कर रहे हैं। जब गुरुदेव की बात हो रही है तो ऑब्वियसली जुपिटर को आपको मना के रखना है। जुपिटर को मनाने के लिए मैं हमेशा कहती हूँ, देखिए पूजा पाठ तो है ही है, आप रिलीजियस चीज़ें अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल के टाइम में क्या होता है, हम लोगों के पास बहुत टाइम नहीं है, हमारा इतना बिजी शेड्यूल है। तो सिंपल जो गुरु के एजेंट हैं उनको मनाइए ना। गुरु के एजेंट कौन है? बच्चों को सिखाइए कि अपने घर में दादा दादी, नाना नानी, क्यों? क्योंकि ये सीनियर्स हैं, ये बुजुर्ग हैं, इनके पास इंटेलिजेंस है, इनके पास अनुभव है, अनुभव का ज्ञान है, ठीक है? ये खोखली बातें नहीं करते हैं। तो आप अपने बुजुर्गों का मान सम्मान करिए। उसके अलावा जितना भी गुरु एलिमेंट है, गुरु एलिमेंट मीन्स आपके टीचर्स हैं या ऐसे सारे लोग जिनसे आपने कुछ ना कुछ सीखा है, आप उनको वो कर सकते हैं। इस तरह के लोगों से मिलते जुलते रहें, इस तरह के लोगों के आशीर्वाद लेते रहें, तो आपका जो जुपिटर है वो ठीक होता रहेगा। उसके अलावा हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी बड़े बड़े वृक्ष हैं, जो कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, तो वो पीपल जो है वो गुरुदेव का ही रिप्रेजेंटेटिव है। तो आप पीपल की सेवा करिए, और सेवा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम लगाइए। अब आने वाले टाइम में अभी देखिए जुलाई अगस्त आएगा, बारिश होगी, तो आप पीपल कहीं लगाइए, उसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करिए। जब वो बड़ा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। आप ऑक्सीजन का इंतज़ाम कर रहे हैं आने वाली कई पीढ़ियों के लिए, तो अगर ऐसे काम करेंगे तो क्यों ये यूनिवर्स आपको फेवर नहीं करेगा? तो कुछ ऐसे काम करते रहिए ना। देखिए जो कुछ भी हम लोग ले रहे हैं इस प्रकृति से, समाज से, अपने पेरेंट्स से,
सोसाइटी से, कंट्री से, तो किसी ना किसी फॉर्म में लौटाते चलिए। जाएगा कुछ नहीं साथ, वापस यहीं आना है। अगर अभी नहीं देंगे तो किसी और फॉर्म में देना पड़ेगा, तो इट्स बेटर कुछ अच्छे काम करते रहिए। चलिए, अब अगर ये इम्बैलेंस है, ये आपका चक्र बैलेंस नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? गड़बड़ करते हैं आप, झूठ बोलते हैं आप, खाम की मतलब ऑथेंटिक बातें नहीं करते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं या बिल्कुल नहीं बोलते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका ये बैलेंस नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अग्नि तत्व। अग्नि तत्व में क्या आता है? हमारा बॉडी टेम्परेचर, ठीक, ब्लड प्रेशर, उसके अलावा डाइजेशन आता है, और क्या आता है? हमारी हंगर, थर्स्ट। सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वो अगर एब्जॉर्ब नहीं हो रही हैं तो दैट इज़ ऑल्सो आपका अग्नि तत्व या फायर एलिमेंट जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। उसके अलावा हमारी एनर्जी, समटाइम्स मतलब आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपके अंदर पोटेंशियल तो बहुत है या आपके पास प्लानिंग तो बहुत है, लेकिन आप एक्चुअली उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका फायर एलिमेंट कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहा है। उस पर काम करिए। इट इज़ रूल्ड बाय मार्स एंड सन, ठीक है। और क्या बात कर सकते हैं इसका? मणिपुर चक्र, इसका एनर्जी सेंटर जो है वो मणिपुर चक्र है। तो अगर इसको आप बैलेंस करेंगे, मणिपुर चक्र बैलेंस होता है। अगेन नेचर को प्रोटेक्ट करिए। नेचर को मतलब सिर्फ लेने वाले मत बनिए कि लेते जा रहे हैं नेचर से, सोसाइटी से, लोगों से। देना शुरू करिए, जहाँ जो दे सकते हैं वो देना शुरू करिए, और आप देखेंगे आपके चक्रास जो है वो बैलेंस होते रहेंगे। तो आपका विजन, आपकी एनर्जी, आपका एबिलिटी टू इनिशिएट, एबिलिटी टू कन्वर्ट योर थॉट इनटू एक्शन, दैट इज़ अंडर द डोमेन ऑफ दिस फायर एलिमेंट। और सुबह उगते सूरज को देखिए, थोड़ा उगते सूरज से आई कांटेक्ट करिए। आई कांटेक्ट मतलब वो जो ऑरेंज होता है ना, उसको थोड़ी देर देखिए, वो सारे दिन की एनर्जी आपको देगा, और जो वो एनर्जी देगा वो आपको धीरे धीरे काफ़ी फ़ायदा पहुंचाने वाली है। और अगर डिसबैलेंस है, नहीं है ये बैलेंस, तो कैसे पता चलेगा? अरे कल कर लेंगे, अरे परसों कर लेंगे, हो जाएगा, आपका उठने का मन ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपका फायर एलिमेंट जो है वो वीक है। तो मुझे लगता है कि अगर हम इन सारी चीज़ों को बैलेंस कर लेते हैं तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। और यंग मदर से मेरी स्पेशल गुजारिश है कि भैया अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें शुरू से सिखाएं, क्योंकि देखिए क्या है कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो करने से कोई फ़ायदा नहीं। अब आपका स्वादिष्ठान चक्र डिसबैलेंस हो चुका है, आपकी ओवर थिंकिंग जो है वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी में कन्वर्ट हो चुकी है, तब आप पानी वेस्ट करना बंद कर रहे हैं, तो भैया कुछ नहीं होने वाला। तब तो सीधे आप मत्था टेकिए जाके अपने साइकेट्रिस्ट का, वही आपके स्क्रू टाइट करके चीज़ें को ठीक करेंगे। इसी तरह से बाकी चीज़ों में भी है। लेकिन जो यंग मदर्स हैं वो क्या कर सकती हैं कि बच्चों में इस तरह की आदतें डाल सकती हैं। सिंपल सी बात है, मून के लिए है कि अपने मदर की रिस्पेक्ट करें, पानी वेस्ट ना करें। और उसके लिए अर्थ एलिमेंट के लिए है कि सिंपल सी बात है कि आप गार्डनिंग करें, बच्चों को थोड़ा मिट्टी में खेलने दें, और नेचर के कांटेक्ट में रहें, नेचर को सपोर्ट करें, नेचर को प्रोटेक्ट करें, जानवरों को कुछ खाने पीने की व्यवस्था करते रहें। ये सब करते रहेंगे तो आपका अर्थ एलिमेंट भी बैलेंस रहेगा। उसी तरह से अगर हम एयर एलिमेंट की बातें करते हैं तो सबसे पहली बात है कि पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन पे कंट्रोल करना सिखाएं बच्चों को, और उसके अलावा थोड़ा बहुत प्राणायाम और इस तरह की आदत डालें। फ्रेश एयर में घूमना सिखाएं। हर समय बच्चे एसी में हैं तो ठीक है, हम बहुत बच्चों को पैम्पर कर रहे हैं, बहुत उन्हें चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये चीज़ें उनको ज़िंदगी से लड़ना नहीं सिखाएंगे। आप उनको तैयार करिए कि कोई भी परिस्थिति हो वो एक स्ट्रॉन्ग योद्धा की तरह तैयार रहें। तो इस तरह से आप
एयर एलिमेंट को भी ठीक कर सकते हैं और उसके साथ हमारा जो है अग्नि तत्व को भी हम ठीक कर सकते हैं। तो अगर हम ये सारी चीज़ें ठीक करते हैं और कोशिश करते हैं, सारी चीज़ें डिपेंड करते हैं माँ पे। पेरेंटिंग प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग ऑफ अ पर्सनैलिटी। एक माँ जो कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। माँ पहली गुरु है। आप अगर माँ हैं तो आपके लिए ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ईश्वर ने आपके कंधों पे दी है कि आप उसका सही तरह से निर्वाह करें। ऑल द बेस्ट। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।